बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की एक सियासी जो सूरत हाल है उसमें काफ़ी हलचल मची हुई है। इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने ज़मान पार्क का दौरा किया था, लेकिन उन्हें नाकामी हुई। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कब से इंतखाबी मुहिम का ऐलान किया है और पहली रैली किस शहर से निकलेगी, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और बाकी हम टच करेंगे इंटरनेशनल मौज़ूआत और अमरीकी इंटर एजेंसी का वफ़द जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। इस वफ़द का पाकिस्तान आने का मकसद क्या है, इस पर हम आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करेंगे। और हमने एक हफ़्ता कबल ये व्लॉग में अपने में कहा था कि ईरान रूस में ड्रोन के तैयारी के हवाले से वहाँ एक फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, तो उसकी भी अब बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक हो गई है। और बाकायदा अमेरिका ने भी इस हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ईरान की रूस में ड्रोन तैयार करने वाली फैक्ट्री के हवाले से तफसीलात शेयर की गई हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं कि आज ज़मान पार्क में क्या हुआ। वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की रिहाइशगाह पर इस्लामाबाद से पुलिस पहुंची और उन्होंने एक एसपी की क़यादत में इस पुलिस टीम ने इमरान ख़ान के वारंट गिरफ़्तारी लेकर पहुंचे हुए थे। और इन वारंट में तोशाखाना केस में इमरान ख़ान के पेश ना होने पर अदालत की जानिब से कहा गया था कि इन्हें गिरफ़्तार करके 7 मार्च को अदालत में पेश किया जाए। तो इस सिलसिले में इस्लामाबाद पुलिस ज़मान पार्क पहुंची, लेकिन जब पुलिस ने देखा कि ज़मान पार्क में कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद अचानक जमा हो गई है और लाठी बरदार कारकुन भी उधर मौजूद थे जिन्होंने पुलिस को आगे बढ़ने से रोक दिया। और वहाँ पर एक शेल्टर थी जो इमरान ख़ान के लिए कारकुनों ने शील्ड बना दी और उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने आगे बढ़ना है, इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करना है, तो इन कारकुनों की लाशों से गुजर कर जाएंगे। नाज़रीन, इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद थे, जिनमें फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी भी वहीं पे थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद भी थी और फवाद चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। तो फवाद चौधरी ने पुलिस वालों से बातचीत की और इस तरह वो उनको लेकर अंदर गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर वो वारंट जो है वो रिसीव करवाया। जब कारकुनों की भारी तादाद देखी तो पुलिस वालों ने गिरफ़्तारी का मौक़िफ़ ही बदल दिया और जो एसपी थे उनका कहना था कि हम इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने नहीं आए, बल्कि हम इमरान ख़ान को ये अदालती नोटिस वसूल करवाने आए हैं। इस पर जो है फवाद चौधरी वो उस टीम को लेकर अंदर गए और वहाँ शिबली फराज ने वो नोटिस वसूल किया और उन्होंने अपनी रिसीविंग में लिखा कि इमरान ख़ान घर पर मौजूद नहीं है, इसलिए वो उनका नोटिस वसूल कर रहे हैं और वो कानून के मुताबिक अदालत में आगे डील करेंगे। मामला जिस तरह भी होगा वो कानून की रोशनी में फिर इस मामले को टैकल करेंगे। इसके बाद नाजरीन वो जो टीम थी इस्लामाबाद से आई हुई वो वापस रवाना हो गई, जिस पर कारकुनों ने सुख का सांस लिया। दूसरी जानिब नाज़रीन, जब ये फ़ोर्स आ रही थी इस्लामाबाद से, पुलिस लाहौर पहुंच रही थी, तो पेशगी मीडिया पर ये ख़बरें चलना शुरू हो गई और सोशल मीडिया पर बिलखसूस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो बाकायदा इसकी मूवमेंट भी दिखाई कि अब वो पुलिस फ़ोर्स जो है वो पहुंचने वाली है। तो इस सूरत हाल से कारकुनों को ज़मान पार्क में पहुँचने का मौका मिल गया और एतवार का दिन था, लाहौर की सड़कें भी खाली थी और 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर नाजरीन ये हैरान कौन चीज़ है कि पूरे लाहौर से कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद ज़मान पार्क पहुंच चुकी थी। और ख़ुद ये इमरान ख़ान के लिए भी हैरान कौन था। इससे कबल इमरान ख़ान ने जो जेल भरो तहरीक में गिरफ़्तार हुए थे रहनुमा और कारकुनान, उनके एजाज़ में इमरान ख़ान ने ज़ोहराना दिया हुआ था और इस हवाले से भी कारकुनान और रहनुमा मौजूद थे ज़मान पार्क में। तो ये पुलिस ने इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के लिए जो वक्त का इंतखाब किया था, शायद ये टेस्ट केस के तौर पे इन्होंने लिया होगा और ये बड़ा गलत टाइम था, क्योंकि इस वक्त पीटीआई की तमाम आला क़यादत वहाँ मौजूद थी। इसके अलावा कारकुनों की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। फिर एतवार का दिन था और एतवार को लाहौरी अमूमन फ्री होते हैं और उनके पास मसरूफियत का कोई ऐसा इवेंट नहीं होता, लेकिन आज इस पुलिस की जानिब के इस इक़दाम ने लाहौरियों को वहाँ पर जमा करके उनके लिए एक इवेंट क्रिएट कर दिया है कि लाहौरियों ने कहा चलो घर बैठकर छुट्टी मनाने से बेहतर है कि इमरान ख़ान की हिफाजत के लिए ज़मान पार्क में पहुँचा जाए। और फिर कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ज़मान पार्क में मौजूद थी और उन्होंने इमरान ख़ान का तहफ़्फ़ुज़ किया। इस पर
IG इस्लामाबाद ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हम अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाने जा रहे हैं और इमरान खान को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा। जबकि जो टीम यहाँ उन्हें गिरफ़्तार करने आई थी उन्होंने मौक़िफ़ बदल लिया और उसके बाद ये टीम जो है वहाँ से रवाना हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद से उस टीम को हदायत दी गई कि आपने कहीं जाना नहीं है बल्कि उधर लाहौर में ही रुके, लाहौर पुलिस आपके साथ ताउन करेगी और आप इमरान खान को गिरफ़्तार करके ही लाएँ। इस हवाले से पुलिस लाइन में भी कुछ इकदाम किए गए, प्रिजन वैन भी मंगवा ली गई, वाटर कैनन को भी तैयार कर लिया गया और थानों से नफरी भी तलब करने के अहकाम दिए गए, मगर अभी तक ऐसा कोई इकदाम लाहौर की पुलिस की जानिब से नहीं आया। लेकिन बात ज़रा ये कह रहे हैं कि रात को किसी भी वक्त ये ऑपरेशन हो सकता है और इमरान खान को गिरफ़्तार किया जा सकता है, ये पुलिस ज़राए का कहना है। जबकि PTI की तरफ से बात करें तो इस मौके पर PTI के कारकुनान जो हैं वो ज़मान पार्क में मौजूद हैं और उनको आला क़यादत की जानिब से कह दिया गया है कि हुकूमत जो है वो सानिया मॉडल टाउन को दोबारा दोहराना चाह रही है और कारकुन जो हैं वो मोहतात रहें, कोई ऐसी साजिश का शिकार ना हो कि हुकूमत की जानिब से अगर वो चढ़ दौड़ते हैं ज़मान पार्क पर तो कारकुनान उसको बेहतर अंदाज में टैकल करें। और नाज़रीन, इस मामले में फवाद चौधरी और मियाँ हमाद अज़हर ने मीडिया से गुफ्तगू की। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी ने भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये राना सनाउल्लाह की साजिश है और वो सानिया मॉडल टाउन के भी ज़िम्मेदार हैं और एक बार फिर ये सानिया मॉडल टाउन दोहराना चाहते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, शेख रशीद ने डिफेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शेख रशीद ने भी इस गिरफ़्तारी की मजम्मत की कि उन्होंने कहा कि पुलिस का ये इक़दाम काबिल अफसोस है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कल जो आर्मी चीफ से मुलाकात की बातें की है उससे उनको मायूसी हुई है कि इमरान खान को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए थी। और शेख रशीद ने यह भी कहा कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और इनको गिरफ़्तार नहीं होने देंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, वहाँ पर जो इमरान खान ने जो इजलास हुआ है आला क़यादत का, उसमें मुस्लिम लीग काफ के जो साबिक रहनुमा हैं और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही भी उस इजलास में शरीक थे, असद उमर थे और शाह महमूद कुरैशी भी थे, फवाद चौधरी थे, हमाद अज़हर थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद थी, एजाज़ चौधरी थे और ये सारे और दीगर भी पार्टी रहनुमा मुकामी लाहौर की क़यादत भी वहाँ पर मौजूद थी। और वहाँ पर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का बाकायदा फ़ैसला किया गया और बुध से इंतखाबी मुहिम के सिलसिला में लाहौर में रैली निकाली जाएगी जिसकी क़यादत ख़ुद इमरान खान करेंगे। ये नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपडेट मिली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर बुध को यानी परसों 2 दिन बाद तीसरे दिन ये रैली निकालने का ऐलान किया है और लाहौर में इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ये पहली इंतखाबी रैली होगी जिसकी क़यादत इमरान खान ख़ुद करेंगे और फिर उसके बाद ये दीगर शहरों तक भी इसको वसी कर दिया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी अहम ख़बर जो है वो ये है कि अमरीकी इंटर एजेंसी का वफ़द पाकिस्तान आ रहा है और इस वफ़द में ये वफ़द अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा कर रहा है और इस वफ़द की जो क़यादत है वो अमरीका के कैम मकाम कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी क्रिस्टोफर लैंडबर्ग कर रहे हैं। और इस वफ़द का मकसद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ निपटना है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लाहे अमल तश्कील देना है। जबकि इस वफ़द के साथ सरहदी जो अमन व अमान है उसके हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। बाज़ मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं नाज़रीन इस वफ़द के दौरे के हवाले से कि चूँकि पाकिस्तान को अफ़ग़ानिस्तान में सुबकी का सामना करना पड़ा और तालिबान की अबूरी हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ तामुन करने से इनकार कर दिया था। कुछ ज़रा ये कह रहे हैं कि तालिबान ने TTP के ख़िलाफ़ तामुन करने से इसलिए इनकार किया था कि तालिबान ने पाकिस्तानी वफ़द को ये कहा कि अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने दौरे अमेरिका के मौका पर अमेरिका के साथ ये डील करके आए हैं कि वो पाकिस्तान उनको ड्रोन अटैक के लिए पैड फराहम करेगा, यानी एयर बेसेस अमेरिका को माजी की तरह जैसे मुशर्रफ दौर में होता था कि ड्रोन उड़ते थे जाके अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के कबायली इलाकों में हमले करके वापस आ जाते थे, ऐसा ही कोई ड्रोन अटैक्स का सिलसिला दोबारा शुरू होना है। और तालिबान ने ये कहा है कि पाकिस्तान के जो वफ़द उनसे मिलने के लिए गया था उनको ये कहा है कि आपने तो अमेरिका के साथ डील कर लिया और आप हमें दोबारा ड्रोन हमलों का शिकार करवाने जा रहे हैं, तो अब आप हमसे किस अच्छे की तवक्को बांध कर आए हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन अब भी ये जो वफ़द आ रहा है इसके हवाले से कहा जा रहा है कि क्रिस्टोफर लैंडबर्ग जो हैं वो इस हवाले से बड़े मशहूर हैं, जाने माने हैं, वो डायलॉग के मामले में भी और उनका और भी बाकी मामला जंगी जो सूरत हाल होती है बदअमनी के हवाले से, जहाँ भी कोई मामला ख़राब होता है तो
کرسٹوفر کی خدمات لی جاتی ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وفد اس ایئر بیس کا جائزہ لینے آ رہا ہے جہاں پر ڈرون اٹیکس کے لیے پاکستان ان کو وہ بیس فراہم کرے گا، اور اس وفد کے ساتھ جو پاکستان کے مذاکرات ہونے ہیں اس میں بھی یہی باتیں کی جائیں گی کہ کس طرح ایئر بیس استعمال کرنے، اور امریکہ ایئر بیس استعمال کرنے کے جواب میں پاکستان کو کیا سہولتیں دے گا، اور پھر ان ایئر بیسز پر جو ڈرون ہوں گے ان کا نشانہ کون کون سے علاقے ہوں گے، کیا وہ ہمارے قبائلی علاقوں میں بھی ٹی ٹی پی کو نشانہ بنائیں گے یا صرف افغانستان میں جو طالبان کے ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے بھی یہ گفتگو ہوگی۔ یہ مبصرین کا تجزیہ ہے ناظرین، حکومت کی جانب سے ابھی تک اس حوالے سے باضابطہ طور پر کوئی موقف سامنے نہیں آیا، اور جو مبصرین ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ وفد جو ہے یہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری معاہدہ کر کے آئے تھے، اور اس معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے، اس معاہدے کو عملی شکل دینے کے لیے یہ امریکی وفد پاکستان آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کچھ تقریباً ایک ہفتہ قبل ہم نے اپنے ولاگ میں یہ کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ روس میں ڈرون ٹیکنالوجی کے لیے، ڈرون بنانے کے لیے فیکٹری لگانا چاہ رہا ہے، اور اب امریکہ نے اس کی تصدیق کر دی ہے، اور امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ روس میں ڈرون تیار کرنے کا کارخانہ لگائے گا، اور یہ منصوبہ بہت جلد قابل عمل ہو جائے گا، اور اس پر جو ہے وہ سالانہ ہزاروں ڈرون تیار کیے جا سکیں گے اس فیکٹری میں۔ اور ناظرین انہوں نے خبردار کیا ہے کہ تہران کی طرف سے ماسکو کے لیے نئی فوجی ڈیل یوکرین جنگ میں شدت لا سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایران کو مزید عالمی پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایران کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے ناظرین، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایران اسی طرح یوکرین روس جنگ میں روس کو ساتھ دفاعی تعاون کرتا ہے، ان کو ہتھیار فراہم کرتا ہے، تو پھر ایران پر مزید پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ ناظرین ایران پر پہلے ہی اتنی زیادہ پابندیاں ہیں کہ وہ اپنی معیشت کو بڑی مشکل سے سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران نے سر نہیں جھکایا اور اپنی آپ کو مضبوط کیا ہے، اپنا دفاع مضبوط کیا ہے، اور اپنی ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلا گیا ہے۔ تو یہ مزید پابندیاں بھی میرے خیال میں ایران کے لیے کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ تو اس حوالے سے ناظرین ایک اور دھمکی دی ہے روس نے، وہ بڑی خطرناک ہے ناظرین۔ روس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ براہ راست روس کے ساتھ پنگے بازی سے باز رہے، اور اگر امریکہ باز نہ آیا تو روس امریکہ کو ایسا سبق سکھائے گا کہ امریکہ کو اس کے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اور اس دھمکی میں روس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم امریکہ پر تیزاب کی بارش کر دیں گے۔ اور ناظرین یہ ایک بڑا خوفناک ہے اشارہ، اور یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار یہ دھمکی دی گئی ہے، یا کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہو سکتا ہے روس نے بنا لی ہو، یا یہ ویسے ہی روس کی دھمکی ہو کہ تیزاب کی بارش کروائی جائے گی، اور اس بارش میں پھر سارے امریکی جلیں گے۔ ناظرین تیزاب کی بارش ہونا یقیناً ایک خطرناک ہتھیار ہے، اور یہ خطرناک امر ہے جس سے فصلیں تباہ ہو سکتی ہیں، گھر تباہ ہو سکتے ہیں، خود انسانی جانیں جو ہیں وہ اس سے بری طرح متاثر ہو سکتی ہیں۔ تو ایسی کیفیت میں آیا واقعی کیا روس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے، یا اس نے ویسے ہی دھمکی دی ہے؟ یہ بات بھی قابل غور ہے، لیکن روس کی جانب سے یہ ایک انوکھی اور منفرد دھمکی دینا یقیناً اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے، جس پر امریکہ سمیت پوری دنیا کو سوچنا ہوگا، اور اس جنگ کے تدارک کے لیے اقدام کرنے ہوں گے۔ اگر روس نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے کہ تیزاب کی بارش کر سکتا ہے، تو یہ ایک خوفناک امر ہے۔ اس پر پوری دنیا کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہوگا، اور اس کا تدارک کرنا ہوگا۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔